जय हिंद। मैं हूं रोहित सिंह। मेरा नाम आज है है 16 रोहित सितंबर 2025। आज है और 16 सितंबर 15 सितंबर 2025 जितने भी 2025 महत्वपूर्ण करंट और अफेयर्स बनते 15 हैं सितंबर वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। ये वीडियो हम रोज़ सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अपलोड कर देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने कहाँ पहला कार्यालय खोला? तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने अपना पहला कार्यालय खोला अपना बिहार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीयूष गोयल ने बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान निर्यातकों की पहुंच, पंजीकरण और बाजार समर्थन बढ़ाने के लिए पटना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब बिहार, तो ये मैप में बिहार की राजधानी हो जाएगी कैपिटल पटना, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, बिहार में राज्यसभा की सीट 16 और बिहार में विधानसभा की सीट 243। बिहार जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा तीसरा राज्य है और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, तो बिहार से इतना जानकारी मिलता। अब बिहार, तो आइए देखते हैं बिहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव पर्यत अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब पे शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक के जरूर बने क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस जो करना है वो हम कर दें, बस आपको सुबह ही बिस्तर पे नज़र खुलते ही ये वीडियो देखने की आदत डाल लेनी है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया? तो ये टाटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय की नौसैनिक वायु रक्षा क्षमता को बड़ा बल मिला है। भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लंजा एन एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी किया? तो वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस ये गोवा में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मनाया जाएगा और इसका थीम याद रखिएगा, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि जन जन
और धरती के लिए आयुर्वेद। अब गोवा, तो ये मैप में गोवा की राजधानी कैपिटल पणजी, और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर पशुपति अशोक गजापति राजू। कौन है गवर्नर? पशुपति अशोक गजापति राजू। गोवा में लोकसभा की सीट 2 और राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 40। गोवा स्थापना दिवस ये 23 मई को मनाता है, और ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। ठीक है। मुलाना नेशनल पार्क, ये भी जो भगवान महावीर के लिए है, ये भी कहाँ है? गोवा में है। तो इतना याद रखेंगे। अब गोवा, तो आइए गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। ये फैनी, ये शराब है। ये जब पुर्तगाल जब रहते थे उसी समय से ये फैनी शराब चला था। अब अभी गोवा की फैनी शराब को जीआई टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि श्रुतु की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। तो गोवा से इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लांगफा को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है डीडी लांगफा। ये अभी मेघालय के 1992 से 2008 तक 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये कहाँ के? मेघालय के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मेघालय, तो ये मैप में मेघालय। मेघालय के कैपिटल शिलोंग, मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा और मेघालय के गवर्नर CH विजय शंकर। मेघालय में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। अब मेघालय, तो आइए मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मेघालय सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया। मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई। बेहदन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया। मेघालय में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ। मेघालय ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम करने के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीता। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय में 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं को प्रजनन किया गया? तो चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया, ये किया गया मणिपुर में। कहाँ किया गया? मणिपुर। तो ये मणिपुर ध्यान में रखेंगे। अब मणिपुर, तो ये मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और मणिपुर के CM N बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60।
अब मणिपुर, तो आइए मणिपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति कैंपया सोमशेखर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में सुरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर में चैरा ओबा उत्सव मनाया गया। D कृष्ण कुमार को मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निगोल चकोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। तो मणिपुर से हमें इतना कुछ दिमाग में आना चाहिए। अब आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन कौन किया? तो ये हमारे माननीय सम्मानीय वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेन हजारिका का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने कहा बैराबी सुरंग की नई रेल लाइन का किया उद्घाटन? तो बैरागी सुरंग जो नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है मणिपुर में, ये हुआ है मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ बैराबी सुरंग की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो ये मिजोरम में किया। कहाँ? मिजोरम में। अब मिजोरम, तो आइए देखते हैं ये मैप में मिजोरम की कैपिटल हो जाएगी आइजोल। मिजोरम के CM हो जाएंगे लॉडवा लामा और गवर्नर हो जाएंगे BK सिंह। अब मिजोरम, तो आइए मिजोरम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। ASI ने मिजोरम के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। मिजोरम के लिंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला। भारत के मिजोरम में सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्यौहार चापचर कुट मनाया गया। मिजोरम के पहले स्क्वाईक्वांग का उद्घाटन आइजोल में किया गया। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो घरेलू और वित्त कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांख्यिकी और कर्मानुक्रम मंत्रालय ने इसे जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच ये करेगा। ठीक है, तो भारत, तो अपना देश ये है भारत। ठीक है, भारत ध्यान में रखेंगे। वीज़ा को छोड़कर UPI सबसे आगे पर है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पे, ये इम्पोर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पे है। ठीक है, 77, और सिंगापुर फर्स्ट में है। भारत की साक्षरता दर बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 यानी कि 91 हो गई है। ठीक है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 में भारत 151वें स्थान पे रही और नॉर्वे प्रथम स्थान पे। ध्यान में रखेंगे, हिंदी इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। और याद रखेंगे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित होगा। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। अब भारत, तो आइए भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। भारत की साक्षरता दर बढ़ के कितना हो गई? 80.9%। भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर 70 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। भारत को AIBD कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। जो कल का प्रश्न आपके लिए था, ठीक है, कल आपसे प्रश्न पूछे थे, हाल ही में सेबास्टियन लेकानू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये फ्रांस का नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाता। और आज का इस सेशन का आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप अगर डेली आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको जरूरी ध्यान में होगा। अगर नहीं देखें, नहीं याद है तो कोई दिक्कत, आप 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और गूगल कीजिए। गूगल करते ही सर्च करने के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक चीज़। जो चीज़ को आप सर्च करके लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। आपको बता दें किससे, एक हमारा RSR हॉट ट्रिक्स करके एक चैनल है, ठीक है, जिस पे हम लोग 1 डे 1 चैप्टर ये कंप्लीट कर रहे हैं। ये बायोलॉजी के फुल नोट्स वो भी सब्जेक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।